हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 7 खिजली वंश, जो कि आपके अमीर खुसरो से स्पेशल क्लास बनाई गई है। अमीर खुसरो का नाम सभी लोग जानते ही होंगे जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है। उन्होंने अमीर खुसरो को निश्चित रूप से पढ़ा होगा। अमीर खुसरो एक सुप्रसिद्ध संगीतकार और महान कवि के रूप में विख्यात हैं। यह सेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। अमीर खुसरो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक्स है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इससे पहले आप लोग जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसी ही मज़ेदार क्लासें आपको मिलती रहें। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने, अमीर खुसरो स्पेशल सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर देंगे। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया। भाई, मलिक का काफूर के दक्षिण अभियान जो चलाया था उसका अति विश्वसनीय मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके उसका वृत्तांत, कथा किसने किसके द्वारा कही गई या किसके द्वारा लिखी गई। हसन निजामी ने, अमीर खुसरो ने, मिनहाज में, जलाउद्दीन बर्नी ने। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं कि हम यहाँ पर अमीर खुसरो स्पेशल पढ़ रहे हैं, वो भी आपके खिजली वंश हिस्ट्री फैक्टर सेट नंबर 7 से। तो निश्चित रूप से हम आज अमीर खुसरो के ही बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत अमीर खुसरो जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे और अच्छे से आंसर भी किया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिजली के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। भाई, कौन सा इतिहासकार है जो अलाउद्दीन खिजली के दक्षिण अभियान में उनके साथ रहा। मिन्हास, हसन निजामी, अमीर खुसरो, जलाउद्दीन बर्नी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो कि आपके महान कवि इतिहासकार भी माने जाते हैं, वो अमीर खुसरो ही हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिजली के दक्षिण अभियान में उनका साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। समसामयिक का मतलब समान थे, मतलब इनके कार्यकाल में ये रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसको छोड़कर उसके राज्य में कार्यकाल में रहे। अलाउद्दीन खिजली, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, जलाउद्दीन खिजली। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। यस, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों। इल्तुतमिश जो कि आपके क्या है, गुलाम वंश का शासक है। गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के शासनकाल में अमीर खुसरो नहीं थे, उनके राज्य में नहीं थे अमीर खुसरो। इसके बाद अलाउद्दीन खिजली
के काल में, खिजली वंश के काल में अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा और एक प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में अपनी छवि छोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि किसके समसायक थे, किसके समसायक नहीं थे, को छोड़कर बोला ना, को छोड़कर मतलब नहीं बोल रहे हैं, तो इल्तुतमिश के समसायक कभी नहीं थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। एक बार फिर हम बच्चों आप लोगों से कहना चाहेंगे सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला अमीर खुसरो की आपके सामने लेकर आए हैं। अमीर खुसरो यहाँ से आपने पढ़ लिया, बस इससे आगे और कुछ कहीं भी नहीं पूछा जा सकता आपसे। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो की एक स्पेशल श्रृंखला हमने आपके सामने रखी है हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? वह कौन सा इतिहासकार था जो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो अमीर खुसरो जो थे वो मंगोलों द्वारा बंदी भी बनाए गए थे अमीर खुसरो, क्योंकि वो खिजली वंश के प्रमुख कवि थे और उन राजाओं के, खिजली वंश के शासकों के शासन काल में उनके साथ बराबर खड़े रहे, तो इसलिए उनको मंगोलों ने बंदी बना लिया था अमीर खुसरो जी को। ठीक है, तो प्रसिद्ध कवि के इतिहासकार वो हैं, कौन है? अमीर खुसरो हैं, जिनको मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन 4 के लिए सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ। भाई तूतीय हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दी गई थी। अमीर खुसरो को क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकते हैं तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई? तो अमीर खुसरो जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध कवि थे, उनको तूतीय हिंद की उपाधि दी गई थी। तो पूछा गया है तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पाटली में, पट्टी में, पटियाली में, पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड आंसर। तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो जी का जन्म पटियाली में हुआ था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। अमीर खुसरो कौन थे? एक कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रहार थे, वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे और एक प्रसिद्ध इतिहासकार, संगीतकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार और संगीतकार थे अमीर खुसरो और कवि भी थे, है ना। तो एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन थे? सुप्रसिद्ध कवि भी थे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 7 को, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? इतिहासकार थे, यस थे, हमने भी आपको बताया। कवि थे, हाँ थे। संगीतज्ञ थे, हाँ थे, अभी हमने आपको बताया था ना। तो ये तीनों थे। अमीर खुसरो जो थे, तूतीय हिंद जो थे, आपके ये तीनों थे। ठीक है, अमीर खुसरो। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के सामने अमीर खुसरो स्पेशल रखा गया है। यहाँ से पढ़ लिया तो अब कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के आठ सुल्तानों का शासनकाल देखा था। भाई अमीर खुसरो जो थे बहुत ही शासकों के शासनकाल देखे, और इन्होंने आठ शासकों के शासनकाल देखे थे, इसीलिए इन्हें इतिहासकार कहा जाता है। इसीलिए इन्हें इतिहासकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहासकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे लंबा समय शासन में बिताया और आठ सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अमीर खुसरो थे जिन्होंने आठ सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि थे? किसके? थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, शेरशाह सूरी के, हुमायूं के। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर, आप लोगों के सामने। यस, वेरी गुड बच्चों। निम्न में से किसने आशिका, नूर सिपहर, किरान उस्सादैन एवं खजाइन उल फतूह की रचना की थी? भाई ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आशिका, नूर सिपहर, किरान उस्सादैन, खजाइन उल फतूह किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अमीर खुसरो जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं आशिका, नूर सिपहर, किरान उस्सादैन एवं खजाइन उफ फतूह। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको मार्क कर लें और नोटपैड पर नोट कर लें। ये रचनाएं आपकी सबकी किसकी हैं? अमीर खुसरो जी की रचनाएं। और भी आगे आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी अमीर खुसरो जी की, तो आप लोग नोटपैड पर नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है पूछी गई है। नहीं है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो हमने अभी आपको बताया किरान उस सदैन, ये आपकी रचना है। मिफ्ताह उल फतूह और नूर ए सिफिहार। तो आपकी मिफ्ताह उल फतूह ये भी रचना है, और नूर ए सिफिहार ये भी आपकी अमीर खुसरो की रचना है। नहीं है तो क्या नहीं है? तहक ए हिंद ये आपकी रचना अमीर खुसरो जी की नहीं है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपकी अमीर खुसरो जी की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। यहाँ आपसे पूछा गया था नहीं, तो कौन सी नहीं है? तहक़्क़ी ए हिंद आपकी अमीर खुसरो जी की रचना
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो से नहीं की थी? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो से नहीं की थी? वही क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है। तो तारीख ए अलाई ये अमीर खुसरो जी की है। खजाइन उफ फतूह ये भी है। तो तुगलकनामा ये भी है। ताजुर मासिर ये नहीं है। तो यहाँ आपका नहीं पूछा गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोगों से हमने अभी बताया था, नोट पैड पे नोट कर लेना कौन कौन सी रचना है। तो यहाँ पर एक नई रचना मिली है तारीख ए अलाई, ये भी आपकी अमीर खुसरो जी की रचना है। ठीक है, और दूसरी मिली है तुगलकनामा। तो इसको भी आप नोट कर लें कि यह भी आपकी अमीर खुसरो जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? ताजुल मासिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? भाई अमीर खुसरो जी ने किसके विकास में अहम भूमिका निभाई? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, कौन सी भाषा के विकास में? बताइए कौन सी भाषा के विकास में अहम भूमिका निभाई अमीर खुसरो जी ने? तो अमीर खुसरो जी ने आपके खड़ी बोली भाषा पर विशेष जोर दिया और इसी के विकास पर अहम भूमिका निभाई अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सेशन पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको अमीर खुसरो स्पेशल सीरीज। और जो लोग प्लीज़ सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे और ऐसे ही मज़ेदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। मात्र अब आप लोगों से सफलता आप लोगों से दूर नहीं, बस पढ़ते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए। सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें और सेशन को प्लीज़ अपने मित्र, भाई, बंधु, सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें ताकि आप लोग दूसरों का भला करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का भला होना निश्चित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? भाई जनक पितामह माना जाता है अमीर खुसरो जी को, क्योंकि उन्होंने एक अग्रणी भूमिका निभाई, विशेष अहम भूमिका निभाई हिंदी खड़ी बोली के लिए। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक इन्हें माना जाता है, या आप कह सकते हैं पितामह कहा जाता है अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों और आंसर करेंगे। निम्नलिखित फारसी कवियों में से निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? भाई किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण के का भी चित्रण किया? भाई भारतीय पर्यावरण के बारे में भी बहुत कुछ लिखा अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो जी ने, जो कि आपके अमीर खुसरो को फारसी कवि को कहा जाता है, फारसी का कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर आप विशेष का ध्यान रखना कि फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है। तो अमीर खुसरो जी ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का बहुत बार चित्रण या जिक्र किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? भाई इनमें से किसने
स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे तो जायसी जी ने, अमीर हसन ने, अमीर खुसरो ने, फैजी ने, ये सब के सब आपके फारसी कवि हैं। सब के सब कैसे हैं? फारसी कवि हैं। और इन कवियों में से दो कवि प्रसिद्ध हुए, वो आपके कौन कौन से हैं? एक तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दोनों कवि मुख्य रूप से बहुत ही प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार माने जाते हैं इतिहास के ग्रंथों में। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदुस्तान का तोता स्वयं को कहा है अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो जी ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया भारत में, अरब में, फारस में, तुर्की में। भाई अमीर खुसरो के अनुसार, अमीर खुसरो ने जिक्र किया है अपने ग्रंथों में कि शतरंज का जो आविष्कार हुआ वो कहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ। तो अमीर खुसरो जी ने बताया है कि उनके अनुसार शतरंज का खेल का आविष्कार भारत में किया गया है। शतरंज का जो खेल का आविष्कार जो शुरुआत की गई वो कहाँ की गई? भारत में ही इसका आविष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता। भाई हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता या हिंदुस्तानी बोली जो आपकी खड़ी बोली है उसके जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो ही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता या पितामह या जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और एक बार फिर हम सभी लोगों का अपने चैनल एकेडमिक हायर्स विद एस्पीसर चैनल पर स्वागत करना चाहेंगे और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का कीमती वक्त अपने अपने और हमारे लिए देने के लिए। और अब बस आपके सपने होंगे साकार। संगीत यंत्र तबला। भाई संगीत यंत्र क्या है? तबला का प्रचलन किया। तबला का प्रचलन जब कोई नहीं जानता था यहाँ पर, तो तबले का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। तबला का जो प्रचलन जब नहीं था तो यहाँ तबला का प्रचलन अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। अमीर खुसरो ने ही तबला वादन का कार्य किया। तबला यानी कि संगीत यंत्र होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। काव्याभिव्यक्ति के रूप में, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफ़र, फैजी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक या पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो जी हुए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। यहाँ हमने आज अमीर खुसरो स्पेशल कंप्लीट किया। बस अमीर खुसरो के बारे में जो भी है, जो भी इतिहास पढ़े होंगे निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि सुप्रसिद्ध फारसी इतिहासकार, कवि, संगीतकार आपके अमीर खुसरो जी को कौन नहीं जानता जिन्होंने इतिहास पढ़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। यहाँ हमने अमीर खुसरो की सीरीज कंप्लीट की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत साथियों।